आज हम फंक्शंस, फाइल मैनेजमेंट और साथ में जेसन डेटा क्या होता है वो देख लेते हैं। रेडी? तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल वाला जो है वो देखते हैं और साथ में एआई टूल का उपयोग करना है और डेटा जनरेशन, नॉट कोडिंग। कोडिंग के लिए आप एआई का यूज मत करो। आप आपका माइंड का लॉजिक दौड़ाओ कि कैसे काम करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 10.py है। यहाँ पे मुझे पहले फंक्शंस क्या करते हैं वो दिखाना है। तो सिंपल मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। डिफाइन फंक्शंस का नाम ओपन क्लोज, ये एक फंक्शन बनाए जहाँ पे आपको डेफ कीवर्ड लिखा है, इसको डिफाइन भी बोलते हैं। बाद में फंक्शन का नाम है। अभी ओपन क्लोज के अंदर कुछ नहीं है, बट जो होगा उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जैसे arg1, arg2, arg2, arg3 ऐसे करना है। और यहाँ पे काउंट्स के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। अभी कुछ नहीं लिखना है मुझे, इसलिए बेसिक फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, डबल कोट्स किया और सिंपल ये लाइन ड्रॉ की। बट मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बताएगा मुझे आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल 10 रन करूंगा तो मुझे सिंपल लाइन प्रिंट होके आएगी या नहीं आएगी, तो बताएगा। एनीवन एल्स? py प्रैक्टिकल 10.py, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा, लाइन ड्रॉ होके आएगी या नहीं आएगी। एक बार आप वापस कोड देख लो, एक कोड क्या किया हुआ है मैंने, उसके बाद आप डिसाइड करना ये लाइन आएगी या नहीं आएगी। कोई बता सकता है? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने फंक्शंस जो बनाए हैं वो, ओके, तो यहाँ पे लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है बट कॉल नहीं किया है। इसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो कॉल करवाने के लिए मुझे यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाया है उसके नीचे मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ लाइन ओपन क्लोज करके। और जब मैं लाइन ओपन क्लोज करके कॉल करवाया तब आपको ये फंक्शन कॉल होके आए और एक फंक्शन आपने बनाया और आप उसको अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, तो उसको ही बोलते हैं फंक्शन। एक बार बनाओ और अनलिमिटेड टाइम यूज करो। इसका मैं मॉड्यूल बनवाना है, ये फंक्शंस के मॉड्यूल बनवाना है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया ये फंक्शंस और यहाँ पे लिख लेता हूँ माय फंक्शंस, माय फंक्शंस डॉट py करके। और ये लाइन वाला फंक्शन जो है उसको मैंने कट करके यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे एरर देगी कि लाइन का फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एरर देगी कि लाइन का फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, माय नेम लाइन इज नॉट डिफाइंड। तो हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट माय फंक्शन, बराबर। ओके, इंपोर्ट है फ्रॉम माय फंक्शन, इंपोर्ट यहाँ पे लाइन। रेडी? तो यहाँ पे माय फंक्शन वाली जो फाइल है उसके अंदर से लाइन वाला फंक्शन कॉल हो चुका है। तो क्लियर है? डन? डन? तो ये सिंपल हमने मॉड्यूल बनाया, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। फाइल बनाओ उसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो आप दूसरे फाइल में एक्सेस कर सकते हो। ये फर्स्ट फंक्शन था। अब मुझे बनाना है इसका आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, बट पहले मैं एक नॉर्मल सम करके फंक्शन बना देता हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। कि वैसे जैसे ए इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, बी is equal to integer input please enter second number, and c is equal to a plus b and print, and यहाँ पे सब इज इक्वल टू कॉमा करके सी। तो ये फंक्शन हमने बनाया है, इसको यूज करना है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल ऐसे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सम करके कॉल कर दिया। तो हम जैसे ही एक वर्ड कॉल करते हैं तो अंदर की 4 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ए बी सी और प्रिंट वाली। तो एक वर्ड से सिंपल आपके 4 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसी को आप मल्टीपल टाइम कॉल करोगे तो वो सम वाला फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल हो जाएगा। ये हमें नॉर्मल फंक्शन हमने जो सीखा है समझा है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया। अब आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब रहता है
मुझे ये करना है कि इसका यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैंने बनाना है ये आर्ग्यूमेंट के अंदर ए कॉमा बी। यहाँ पे आपको उसकी टाइप डिक्लेयर करनी है तो भी आप कॉलम इंटीजर करके डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वालों को पता चल जाएगा कि आपको क्या कॉल करवाना है। अब यहाँ पे आपने कोई फंक्शन नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपने फंक्शन नहीं डाला है तो यहाँ पे सम मिसिंग, सॉरी, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है तो लिख के आ रहा है सम मिसिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए एंड बी। तो यहाँ पे आपने जो फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने डाला 10, बी में डाला 20, मतलब पहले में 10 डाला वो ए में चला गया, 20 डाला वो बी में चला गया, तो आपको यहाँ पे सम इज इक्वल टू 30 लिख के आ जाएगा। एक बेसिक फंक्शन था, बराबर। ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आप देखना, उसके बाद कोड करना। अभी स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा हूँ, पर रिकॉर्डेड वीडियो देखना, उसके बाद कोड करना। बट ये 10 और 20 मुझे अजीब लग रहे, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देके काम करता हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट ही दिया है मैंने, बट इनपुट की आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स है वो ए में डाल देता हूँ और वाई है वो बी में डाल देता हूँ। वहां पे टाइप फिक्स किया है तो आपको वही उसी टाइप के अंदर वैल्यूज डालनी पड़ेगी। राइट, ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन। और एक तीसरा है रिटर्न टाइप वाला फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे, चलो डिफाइन, तीसरा रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है। मुझे चेक करवाना है कि ये वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो चेक करवाना है। तो यहाँ पे इज आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक, आर्मस्ट्रॉन्ग STRONG, बराबर। आर्मस्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग मेरे भी गलत है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्म आर्म होगा, आर्म आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, रेडी रेडी एंड कॉलन, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ले लेता हूँ नंबर। तो यहाँ पे नंबर एज अ इंटीजर। आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक क्या होता है वो पहले समझ लो। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है वो पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उससे कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 153 लिखा, मतलब 153 लिखा, तो एक 5 और 3 को पहले अलग करना है, उसके बाद इन सबका क्यूब करना है। क्यूब मीन्स 1/3, 1/5/3 एंड 3/3, और तीनों का जो क्यूब आता है उसका जो सम, उसका जो आंसर लेना है। तो यहाँ पे तीनों का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आता है, 5 का क्यूब 125 आता है, और 3 का क्यूब 139,339,927 आता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका सम होता है 125 प्लस 27, मतलब 152 प्लस 1 153। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू डाली थी वो सेम टू सेम आ गई, तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। रेडी, तो यही पे चेक करना है कि अभी जो मैं नंबर डालूंगा आर्ग्यूमेंट में वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो चेक करवाना है। तो मैंने लिखा टोटल इज इक्वल टू 0, बाद में लूप लिखा, लूप नहीं सॉरी वाइल लूप लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो वाइल यहाँ पे जो नंबर डाल रहा हूँ वो नंबर को मैंने एक ओरिजिनल करके वेरिएबल लिया, उसके अंदर डाल दिया, बराबर। ओरिजिनल करके वेरिएबल लिया, जो ओरिजिनल नंबर है वो इसके अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे डाल दिया। और बाद में ओरिजिनल को कंडीशन लगा दिया कि ओरिजिनल वैल्यू जो 0 से ज्यादा हो, तो अब 0 से ज्यादा क्यों है तो वो भी करना है मुझे। यहाँ से 153 को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे लिख लूंगा रिमाइंडर इज इक्वल टू ओरिजिनल मॉड्यूलो 10, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। अब उसका क्यूब का सम करना है, तो टोटल प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर इंटू इंटू 3, मतलब आपका क्यूब भी हो रहा है और सम भी हो रहा है। और साथ में ओरिजिनल के अंदर से 153 में से 15 लेना चाहिए, तो ओरिजिनल डिवाइड बाय टू डबल टाइम फ्लोर डिवीजन 10, मतलब यहाँ से आप चेक करोगे कि भाई 153 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 15 ही मिलेगा, बराबर, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। उसी तरह 15 को वापिस 10 से डिवाइड करोगे तो सेकेंड टाइम आपको 1 मिलेगा, और 1 को वापस 10 से डिवाइड करोगे तो बाद में लास्ट में 0 बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली कंडीशन कि ओरिजिनल 0 से ज्यादा हो तभी अंदर जाएगी। रेडी, अब ये वाला जो ओरिजिनल इक्वल इक्वल ऐसे नहीं लिखना है, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। रेडी, तो ये भी हो जाएगा। अब मैं ये जो ओरिजिनल का खत्म हो गया, 0 से ज्यादा हो तब भी लूप चलना चाहिए। अब ये खत्म हो गया, तब टोटल में एक वैल्यू आएगी,
और वो जो हमारी जो हमने नंबर डाला था वो सेम हो तो नंबर इज इक्वल इक्वल टोटल है, तो रिटर्न मुझे जाना चाहिए ट्रू। रिटर्न जाना चाहिए ट्रू मतलब आर्मस्ट्रांग है, नहीं तो रिटर्न जाना चाहिए फॉल्स। तो हमने आर्ग्यूमेंट के साथ रिटर्न टाइप ले लिया। यहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप था, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने रिटर्न वैल्यूज भी ले ली। बराबर। अब इस फंक्शन को मुझे यूज करना है, तो पहले मुझे यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये इनपुट है या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पे इफ डायरेक्टली ले लेता हूँ कि भाई इज आर्मस्ट्रांग यहाँ पे मैंने डाली एक्स। अब हमने सीखा था कि इसके अंदर ट्रू लगेगा तो इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे इज आर्मस्ट्रांग के अंदर जो रिटर्न ट्रू आएगा तो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो कि भाई आपकी वैल्यू नंबर इज आर्मस्ट्रांग, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। रेडी। और नहीं है तो एल्स नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। रेडी। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन रिटर्न टाइप वाले फंक्शन तीनों समझ ली क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने 12 लिखा तो नो आर्मस्ट्रांग, यहाँ पे 153 लिखा तो आर्मस्ट्रांग, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। बराबर। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्मस्ट्रांग नंबर आते हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। रेडी। तो हमने फंक्शंस देखा, मॉड्यूल देखा, ये दो कॉन्सेप्ट खत्म हुए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम जा रहे हैं यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट में। फाइल मैनेजमेंट इसलिए कि अभी मुझे आगे भी बताना है, बट यहाँ पे पहले टॉप प्रैक्टिकल 11.py हमने लास्ट टाइम सेट्स डिक्शनरी और वो बाकी है वो भी हम देख लेते हैं। टपल्स देखे थे हमने कि टपल्स क्या होता है, बट सेट्स डिक्शनरी भी देखना है और फाइल मैनेजमेंट भी अभी बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट में जाना है पहले। तो फाइल मैनेजमेंट में मुझे फाइल क्रिएट करना है कोड से। तो फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं लिखा माई डेटा डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे उसके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको अपेंड करना है, रीड करना है, राइट करना है। अभी मुझे राइट करना है, राइट मतलब फाइल क्रिएट करनी है। और फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल क्लोज करना है। यहाँ पे अभी देखोगे माई डेटा नाम का कोई फंक्शन नहीं है, सॉरी फाइल नहीं है, डॉट टीएक्सटी वाला है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो फाइल 1 डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बायोडेटा फाइल 1 डॉट राइट। यहाँ पे लिख लिया मैंने माई नेम इज प्रियंक फाइल 1 डॉट राइट आई एम फ्रॉम हिम्मतनगर गुजरात। रेडी। और यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज भी दे देता हूँ कि योर फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपकी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल नंबर 11 है, तो यहाँ पे 11 और एक मैसेज दे दिया मैंने योर फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये सब जो मैंने लिखा कहाँ गया, तो वो फाइल के अंदर गया, माई डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई। डबल क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। बट आपको नई लाइन में चाहिए तो सबके पीछे आपको /n लिखना पड़ेगा। /n ये लिखना पड़ेगा, तभी वो आपके नई लाइन में जाएगा। आ गया। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी नई फाइल बन गई और नई लाइन में गई। ये हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, अब फाइल को रीड करना भी सीखना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 12 डॉट पी वाई, प्रैक्टिकल नंबर 12 डॉट पी वाई। ध्यान रखना आज बहुत सारे कंसेप्ट में करूंगा क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं और हमें स्टार्ट करना है डेटा एनालिटिक्स, बराबर, और क्लीनिंग। तो अभी इसके लिए मैं ये सारे कॉन्सेप्ट में एक साथ ले रहा हूँ, ध्यान रखना, एक एक करके देखना। इसलिए मैंने पहले बोला कि रिकॉर्डेड वीडियो प्रॉपर ध्यान से सुनना और उसी तरह करना। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ मूवी देख रहे हो और मूवी के हिसाब से करो, बराबर। तो ध्यान से काम करना इसके अंदर। अब फाइल को मुझे चाहिए रीड करने, तो फाइल 2 फाइल 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल चेंज मतलब हमारी प्रैक्टिकल फाइल चेंज हो गई। अब आपको रीड करना है, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है माई डेटा डॉट टी के अंदर वो मुझे यहाँ पे लेना है। तो माई डेटा डॉट टी ओपन करनी है और उसको करना है रीड। तो यहाँ पे फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल ऊपर और क्लोज के अंदर मुझे डेटा रीड करना है, तो मैंने लाइन करके एक वेरिएबल लिया और फाइल 1 के अंदर से लिख लिया रीड। तो ये पूरी फाइल रीड करके देखे जाएगा आपको प्रिंट, और मैंने डाल दिया लाइन करके जो भी था वो।
और इसके ऊपर टाइटल डाल दिए मैंने प्रिंट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग भी दे देते हैं, चलो डिजाइन करने के लिए। Ready? चलो, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल 12 के अंदर हमने फाइल रीड करवाई, ये आगे। अब ये फाइल मैनेजमेंट क्यों सिखाया, तो अभी नेक्स्ट हम जेसन की फाइल के साथ काम करेंगे। और जेसन फाइल के साथ काम करेंगे तो इसके लिए मुझे ये फाइल दिखानी पड़ी। रेडी? तो यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। हाँ, यहाँ पे मुझे फाइल बन होगी। अब हमने लास्ट टाइम टपल्स देखे थे, अभी देखते हैं सेट भी। तो सेट क्या होता है, तो सेट एज लाइक अ लिस्ट ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैंने लिखा सेट वन करके वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स किया और उसके अंदर वैल्यूज डाली। तो ये सेट जो होता है वो ऑल तरह का डेटा मिक्स करके देता है, लाइक एज अ लिस्ट ही है। बट एक दिक्कत है इसके अंदर कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज रखता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 12 डाला, 23 डाला, 34 डाला, वापिस आगे 34 आया तो उसको नहीं लेगा, ये 34 आया नहीं लेगा। टोटल कितनी वैल्यूज है, तो यहाँ पे 3 4 5 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 2 14। तो यहाँ पे 14 वैल्यूज है। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा सेट वन करके इज इक्वल टू सेट वन, देन यहाँ पे सॉरी प्रैक्टिकल 13। रेडी? तो आ गया। बट यहाँ पे मुझे ये करना है कि भाई दिखाना है मेरे को पहले। यहाँ पे 34 था, तो यहाँ पे 34 है ही नहीं, और हमारी जो 14 वैल्यूज थी वो कम हो गई। देखो, 4 5 5 और 5 10 और 11, दो 34 कम हो गए। और कोई डुप्लीकेट था 45 था, वो भी कम हो गया। रेडी? तो ऐसी आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज वो रिमूव करेगा, सेट का काम ये है। अब मुझे ये करना है कि दूसरा एक सेट लेता हूँ, सेट नंबर 2, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिखा 1 2 3। तो यहाँ पे मुझे करना है कि भाई सेट वन के अंदर सेट टू की वैल्यू डालना है, तो उसको बोलते हैं यूनियन। इसको बोलते हैं यूनियन। इज सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, और सेट टू। तो आप प्रिंट आउट लोगे सेट वन आफ्टर यूनियन, तो आपको सेट वन के अंदर सेट टू की वैल्यू मिल जाएगी। मिक्स होके, सॉरी ये ओके, यूनियन में क्या हुआ, मिक्स होना चाहिए ना। सेट वन के अंदर सेट टू, ये अकेला क्यों है, सॉरी यहाँ पे मैंने सेट टू प्रिंट किया इसलिए, हाँ गलती हो गई मेरी। यहाँ पे मुझे सेट टू लिख लेते, चलो ये गलती हो गई, मैंने सिर्फ सेट टू प्रिंट किया था इसलिए अकेला सेट टू की वैल्यू आएगी। यूनियन तो हो चुका था, तेरह तेरह। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है हमारा, 13। 13, तो यहाँ पे सेट वन सेट टू और दोनों का यूनियन करके आना चाहिए। यहाँ पे यूनियन आ ही नहीं रहा है, वही सेम वैल्यू जा रही है। यूनियन मतलब दोनों मिक्स हो जाएगा, देखते हैं यूनियन का वही मतलब होता है। नहीं आ रहा है यूनियन, सेट टू की वैल्यू सेट वन के अंदर डाल देंगे। चलो एक और चीज आती है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है तो देखते हैं यूनियन। ओके, यहाँ पे सेट टू लिखेंगे डायरेक्टली, अब यूनियन हो गया। हाँ, अब हो गया। रेडी? तो एक इस तरह यूनियन कर सकते हो, दूसरे इस तरह भी कर सकते हो आप, पाइप लगा के सेट टू, पाइप लगा के भी आप यूनियन कर सकते हो। रेडी? चलो, तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट यूनियन का। उसी तरह इंटरसेक्ट आता है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। रेडी? तो यहाँ पे सेट थ्री इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। मैंने डाला 54 56 और 34। और अब यहाँ पे मैं करता हूँ इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे प्रिंट सेट वन इंटरसेक्ट इज इक्वल टू कॉमा करके सेट वन डॉट इंटरसेक्ट सर और सेट टू, सॉरी सेट थ्री हमारा है। तो यहाँ पे सेट वन में से इंटरसेक्ट हो जाएगा
और जो कॉमन वैल्यू थी वो लेके आ गया। रेडी? यहाँ पे मैं 34 लिखा था, यहाँ पे दूसरी और भी डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दी 100, 99, 88, 77। तो ये वैल्यू नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये तीसरी आई, पर ये नहीं आई। दोनों में से जो कॉमन थी सेट थ्री का जो था वो नहीं आया है। इसको मैं अभी प्रिंट कर लेता हूँ सेट थ्री करके, तो आपको पता चले। तो सेट थ्री की वैल्यूज ये थी, और सेट वन की यूनियन होने के बाद ये थी। तो ये दोनों में से जो भी कॉमन थी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। रेडी? उसी तरह आपका ये इंटरसेक्ट होगा, यूनियन होगा। इसी तरह सबसेट वो सब होता है कि पहले सेट के अंदर दूसरे सेट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बेसिक सेट का काम मेन है कि आपके डुप्लीकेट डेटा रिमूव करेगा। उसी तरह मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी एज लाइक अ जेसन डेटा, एज लाइक अ जेसन डेटा। जैसे आपने डिक्शनरी इज इक्वल टू जेसन डेटा, एज लाइक अ जेसन डेटा, जैसे आपने जावा के अंदर शायद किया हो। तो चलो यहाँ पे मैं डिक्शनरी और जेसन डेटा, डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करने है वो करना है बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स करके एक लेता हूँ डिक्शनरी। इसे कर्ली ब्रैकेट से नहीं लेते, बट की और वैल्यू की पेयर में काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम्स, और यहाँ पे लिख लिया मैंने कि नेम, मुझे नाम लिखना है। चलो मैंने डाल दिया दृष्टि, बराबर दृष्टि। यहाँ पे मैंने डाल दिया मोबाइल, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे डालना है कि भाई आपकी सिटी क्या है। यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी, मैंने डाल दिया पालनपुर। अभी कुछ भी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लिया भाई AI&ML का कोर्स लिया हुआ है, बराबर। एंड जेंडर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जेंडर, यहाँ पे मैंने डाल दिया फीमेल। अब यहाँ पे वो डेटा मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट करके मैंने प्रिंट भी करवा लिया। तो आप देखोगे आ गया ये रहा TLS प्रैक्टिकल नंबर 14। तो यहाँ पे आपका डेटा आ गया, बराबर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अभी यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है यूजिंग कीज, तो आपको की वाइज भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट में सिटी लिखा, तो यहाँ पे आपका सिटी भी आ जाएगा अकेला। देखो पालनपुर पकड़ के आया। जैसे आप पोजीशन डालते हो उसकी जगह आप यहाँ पे की डालना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जैसे ही आपने कीज डाली तो ये आपको कीज में प्रिंट हो जाएगा। रेडी? और यहाँ पे चलो फॉर आइटम इन, यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स। यहाँ पे एक एक आइटम्स पास करेगा, और ये आइटम के अंदर की और वैल्यू की पेयर में जाएगा। देखते हैं कैसे ला रहा है। यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ की कॉमा डबल कोट स्लैश टी, और यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके लिए सारी की सारी वैल्यू आपको की एंड वैल्यू के पेयर में आ रहा है। नेम, ट्रस्टी, मोबाइल, मोबाइल नंबर आया, सिटी और होस्ट और जेंडर, ये सब आपकी की एंड वैल्यू की पेयर में आ चुका है। रेडी? अब मुझे ऐसा करना है कि इसको लिस्ट के साथ काम करना है। तो आपको लिस्ट के साथ काम करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 15.py, यहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट वाला लिस्ट जो था यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू, या डेटा लिख के चलेगा, डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर एक डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, तीसरी डिक्शनरी, ऐसे आप लिख सकते हो। पहली डिक्शनरी में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटा था वो कॉपी करके लाया मैं, तो ये एक स्टूडेंट का डेटा था, तो एक पहले डिक्शनरी। दूसरी डिक्शनरी में सेम, सिर्फ नाम चेंज, डेटा चेंज, सब चेंज। जैसे सेकंड डेटा यहाँ पे मैंने डाला विजय, यहाँ पे मैंने डाल दिया विजय, और यहाँ पे डाल दिया मेल। पर यहाँ पे मैंने डाल दिया कि चलो ये डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, तो ये एनालिटिक्स। रेडी? और ये है यहाँ पे मोरासा। ओके, यहाँ पे तीसरा नाम है सुहानी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आगरा। रेडी? और यहाँ पे वो भी सीख रही है PHP डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पे PHP डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया। और
यहाँ पे और एक डेटा डाल देते हैं। चलो 3 डेटा हो गए, चौथा एक डेटा डाल देते हैं, कॉमा करना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला। ओके चलो, तो एक और डेटा, हेत पंचाल, हेत पंचाल यहाँ पे डाल दिया मैंने हिम्मतनगर, और यहाँ पे डाल दिया मैंने पाइथन डेवलपमेंट। रेडी, और यहाँ पे जेंडर डाल दिया मेल। तो यहाँ पे मेरे 4 डेटा हो गए, और इस चारों डेटा को मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मुझे पहले नेम प्रिंट करना है स्लैश पी, मुझे बाद में प्रिंट करना है मोबाइल नंबर स्लैश पी, यहाँ पे सिटी है स्लैश टी, कोर्स है स्लैश टी, जेंडर है, और प्रिंट करना है यूजिंग लूप। तो लिस्ट है मेरे पास, तो लिस्ट के अंदर मैंने पहले यहाँ पे कर लेता हूँ कि भाई फॉर स्टूडेंट इन डेटा, डेटा में से एक स्टूडेंट को पकड़ के लाएगा और उसकी डेटा मुझे, उसका डेटा मुझे प्रिंट करके देगा। रेडी, और उसके अंदर भी आप लूप दौड़ा सकते, अभी हमने सीखा उसी तरह। यहाँ पे स्टूडेंट्स में से, स्टूडेंट में से डॉट आइटम्स है, उसमें से एक एक आइटम लेगा और की और वैल्यू की पेयर में डेटा लेगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कि प्रिंट डबल कोर्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे की डालोगे तो भी चलेगा, हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए, की नहीं चाहिए। चलो, तो यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो, और साथ में लास्ट में मुझे स्लैश टी भी चाहिए, और एक डेटा प्रिंट हो जाए उसके बाद मुझे नई लाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे आपके डेटा जो है वो 5 डेटा, सॉरी 4 डेटा थे, तो चारों 4 डेटा यहाँ पे ऐसे प्रिंट करके आएगी। रेडी, तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर से एक एक डेटा पकड़ के आया है, आपको खुद से लिखना है तो आप स्टूडेंट ऑफ कीज लिख सकते हो सारी की सारी, और यहाँ पे लूप के अंदर लूप ऐसे दौड़ा भी सकते हो। आपके स्लैश टी सही नहीं है तो आप यहाँ पे और स्लैश टी रख के थोड़े से सही कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश टी किया सिटी के आगे, सिटी सही आ गया, पोस्ट बड़े हैं तो वो भी आगे जा रहा है, तो वो भी आप स्लैश टी करके उसको भी आगे बढ़ा सकते हो, तो वो भी आगे गया। जेंडर भी ऐसे आगे पीछे आ रहा है, तो डेटा पे हिसाब से है, हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है इसलिए। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे ऐसे 500 डेटा चाहिए, मुझे ऐसे 500 डेटा चाहिए, तो मुझे चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि यहाँ पे, चैट जीपीटी यूज करने आपको आता है, मेरे से अच्छा आता है, बट थोड़ा सा मैं सीखा वो समझ लेना, आपको मेरे से भी अच्छा आता है, मैं बोला अभी उसी तरह। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको दिखे इस तरह। हाँ, हाँ, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है जो सर्च इंजन में यूज होते थे, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते और वो कीवर्ड के हिसाब से आप बनाओगे या ढूंढोगे या सीखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट ये भी ध्यान रखना, कोडिंग के लिए मत यूज करना इसको, क्योंकि आपके माइंड को शार्प करना है, एक्टिव करना है, तो आप पहले मैन्युअल कोड करना सीखो, उसके बाद इसके अंदर घुसो। तो क्रिएट वर्ड से कुछ भी क्रिएट होता है, हाउ टू से कुछ भी आपको एक्सप्लेन करके देगा कैसे कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे काम करना है वो देखा। व्हाट इज से आपको समझाएगा, वाई से आपको भी समझाएगा कि क्यों है ये, व्हाट, वाई, हाउ, तब बराबर, बीच, ये सब जो है वो सर्च इंजन के कीवर्ड है। क्रिएट से आपको जनरेट करके देगा, जनरेट लिखोगे तो भी चलेगा, क्रिएट लिखोगे तो भी चलेगा। मुझे अभी क्रिएट चाहिए, मैंने डाला क्रिएट 500 प्लस स्टूडेंट डेटा इन जेसन फाइल, जेसन फॉर्मेट एज पर जीरो डेटा फॉर्मेट। ध्यान रखना, आप गुजराती और हिंदी में इसको मत पूछो, ये बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे जैसे आप पूछे मुझे ये करना है, मुझे ये लेके दे, मुझे ये चाहिए, तो वो बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा प्रॉपर इंग्लिश लिखो, तो आपको प्रॉपर आउटपुट देगा ये। तो यहाँ पे आपको 500 प्लस जेसन फॉर्मेट डेटा में डेटा देखिए देखिए देगा, बना के देगा। मुझे
लिखना बाकी रहेगा, तो मुझे लिखना था इसके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए मुझे। तो वापिस यहाँ पे लिखा इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट डेटा। क्योंकि यहाँ पे जो नाम क्रिएट करके लाएगा वो शायद फॉरेन के भी नाम लाएगा, जिससे अच्छा और फॉरेन की भी सिटी लाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया इंडियन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए मुझे। रेडी? तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट होगा। 2 मिनट। 550 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको सेव करोगे आपके फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर डाल के और सेव प्रेस करो, तो आपका डेटा आपके फोल्डर में आ जाएगा। ये रहा, इंडियन स्टूडेंट्स के 550 डेटा आ गए। अब इन सब डेटा के साथ हमें काम करना है। रेडी? तो इसका काम हम कल करेंगे। पहले हमें जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो कवर करना है, वो खत्म कर लो। अब इसके साथ हम कल डेटा एनालिसिस सीखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग में है, कितने स्टूडेंट्स मुंबई के हैं, कितने स्टूडेंट्स मेल है, कितने स्टूडेंट्स फीमेल्स है ना? तो वो सब हम कल सीखेंगे कि एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है। तो ये सब हम कल सीखेंगे, और साथ में